नमस्कार दोस्तों, भर्तीपुर पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी ने सीएचएसएल का एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया है, जिसमें आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ डेट, एग्ज़ाम डेट या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का जो मंथ है अप्रॉक्सीमेट वो रिलीज़ किया है। और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा भर्तीपुर ब्लॉग है। इस पे आप कोई भी एग्ज़ाम सर्च करोगे, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम सर्च करोगे, उस सारे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे भर्तीपुर ब्लॉग पे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। हमारा पेन कहाँ है? ये देखिए, ये है सीएचएसएल का ब्लॉग, जिस पे क्लिक करके सीएचएसएल का ब्लॉग खुल जाएगा, जिसमें अपन सारी चीज़ें देखेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसकी एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ें। सबसे पहले क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट कराती है। सीएचएसएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको हम 10+2 भी बोलते हैं। और इसमें आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन भी दे रखा है, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में कितनी वैकेंसीज आई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं आप इस पर क्लिक करके। ये देखिए, ये पुराना जो प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन है वो खुल गया। आप इस पर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसको क्लोज़ करते हैं। चलिए और चीज़ें चेक करते हैं इस पर। एग्ज़ाम ओवरव्यू क्या होने वाला है, मतलब एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी और जो एग्ज़ाम डेट है, सारी चीज़ें। तो इस एग्ज़ाम का नाम क्या है? इस एग्ज़ाम का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि 10+2 भी बोलते हैं उसको। पोस्ट क्या है? इसमें पोस्ट कई सारी होंगी। इसमें एलडीसी, जिसको लोअर डिवीज़न क्लर्क भी बोलते हैं, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। वैकेंसीज जो है वो पिछले साल की जो प्रीवियस थी वो थी आपकी 6072, मतलब 6072। अब जो वैकेंसीज आने वाली हैं जो 2022 के लिए, वो लगभग 6100 होंगी, लगभग 6100 टेंटेटिव है जो कि। और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपका अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन इसका टेंटेटिव है कि ये जो है नवंबर के लास्ट वीक में रिलीज़ हो जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आप जैसे देख पा रहे हैं, ये रहा एग्ज़ाम जो है उसका फरवरी या मार्च मंथ में होगा, लेकिन इसके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ होगा फरवरी के लास्ट वीक में। एग्ज़ाम मोड क्या होगा? एग्ज़ाम मोड जो टीयर 1 है, टीयर 1 जो है वो सीबीटी होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और टीयर 2 जो है वो ऑफलाइन होगा, जिसको हम डेस्क्रिप्टिव पेपर भी बोलते हैं। और जो टीयर 3 होगा वो आपका टाइपिंग टेस्ट और जो स्किल टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड होगा। एग्ज़ाम जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। इस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद जानते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में। तो जो सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम कैलेंडर है एसएससी का ऑफिशियल, उसमें बता रखा है कि 5 नवंबर को ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एसएससी का जो सीएचएसएल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा? जो अभी टेंटेटिव है, अभी ऑफिशियल नहीं आया है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के फर्स्ट वीक में ये रिलीज़ हो सकता है। उसके बाद लास्ट डेट अभी आई नहीं है, वो टू बी नोटिफाइड है। उसके बाद सीएचएस जो टीयर 1 एडमिट कार्ड है, जो टीयर 1 जो एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा? उसका जो एडमिट कार्ड है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 में रिलीज़ हो सकता है। उसकी टेंटेटिव डेट है। जो एक्चुअल डेट है वो जब आ जाएगी हम अपडेट कर देंगे। और इसका जो जो रिज़ल्ट आएगा, टीयर 1 जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के लिए भी उसकी भी टेंटेटिव है, वो मई में फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा 2023, ठीक है ना। उसके बाद वैकेंसीज़ के बारे में जानते हैं। जो प्रीवियस ईयर आपकी वैकेंसीज़ थी 2021 की और उससे भी पहले, वो कितनी थी, जिससे कि हमें आइडिया मिल पाए कि जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनमें क्या क्या होने वाला है। तो जो 2021 की जो वैकेंसीज़ थी वो अनरिजर्व्ड के लिए 2924 थी, और जो ओबीसीज थे ऑल ओवर इंडिया उसके लिए 1049 थी, 1049। उसके बाद SC ST EWS ये सब दे रखा है। टोटल जो है वो 6072 है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। अब आते हैं जो वैकेंसीज़ है 2019 और 20 में कितनी थी, ठीक है ना। तो इसमें जो वैकेंसीज थी, जो LDC और JSA पोस्ट जो थी, LDC मतलब लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है ना, और जो JSA मतलब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उसके लिए थी 1269, मतलब 1269,
ठीक है ना। उसके बाद PA SA DEO सबका दे रखा है। DEO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए जो 2018 और 19 में जो वैकेंसीज आई थी वो भी आपकी दे रखी हैं, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, वैसे तो इसको 10+2 बोलते हैं और ये 12th के जस्ट बाद बच्चे जो है इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एलिजिबिलिटी में जिन्हें हम अभी देखते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो आपकी 27 होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन के बारे में जानते हैं, जो OBCs हैं, जो OBC कैटेगरी में आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में, उनके लिए 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है फ़िलहाल के लिए। उसके बाद SC के लिए 5 साल का, ST के लिए 5 साल का, जो PWD कैंडिडेट्स हैं, PWD जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उन्हें 10 साल का दिया जाएगा। और जो PWD में भी हैं और OBC में भी हैं, मतलब OBC कैटेगरी में भी आते हैं, उनका जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 13 ईयर्स ऑफ होगा। ऐसे ही सारा दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद सिटीजनशिप पे जाते हैं। सिटीजनशिप वही सारी चीज़ें जो हमेशा उसमें होती हैं कि इंडियन होना चाहिए या फिर नेपाल का होना चाहिए या फिर भूटान, मतलब ऐसे करके वो तीनों कंट्रीज़ में से आ सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे यहाँ पे जो LDC GSA PA एंड SA एंड DEO ये जो हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए 12th पास होनी चाहिए, 12th पास, या फिर उसके बाद आप अगर 12th कर लेते हो उसके बाद अगर कोई डिग्री भी हो आपके पास तो वो और ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन में उस बच्चे को प्रेफरेंस मिल जाती है जो कि एक्स्ट्रा उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं उस पर रिलेटेड, ठीक है ना। अब आते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग भी बोलते हैं, CAG कैग। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके लिए क्या है कि 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, मतलब साइंस स्ट्रीम में तो होना चाहिए लेकिन मैथ भी होना चाहिए उसके साथ में, ठीक है ना। और जो SSC CHSL में जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे उनकी सैलरी कितनी होने वाली है, उनकी सैलरी अगर देखें हम तो उनकी सैलरी जो है उसका LDC मान लीजिए, मतलब LDC जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पेमेंट होगा वो 5,200 से लेके 20,200 तक होगा। उसके बाद आते हैं PA जो पोस्टल असिस्टेंट बोलते हैं उसको, सॉर्टिंग असिस्टेंट, उनकी भी लगभग यही सेम होने वाली है। लेकिन जो ग्रेड पे हैं, ग्रेड पे ज़्यादातर, हाँ ग्रेड पे जो है सिर्फ LDC का अलग है, मतलब कम है और सब पे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है, SSC CHSL का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब बच्चों को कैसे करके सेलेक्ट किया जाता है, उन पर कितने एग्ज़ाम्स उन्हें देने होते हैं, टीयर्स कितने होते हैं या फिर स्टेजेस कितनी होती हैं, वो इसमें है सारी चीज़ें। देयर आर 3 टीयर्स इन द SSC CHSL एग्ज़ाम, जो कि इस तरह है। टीयर 1 में जो आपका स्टेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टेज 2 मतलब टीयर 2 जो होगा वो डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डेस्क्रिप्टिव पेपर में आपका ऐसे राइटिंग और आपका लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद टीयर 3 पे आ जाओ। टीयर 3 में क्या होगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट, स्किल टाइपिंग टेस्ट, जो कि LDC GSA और इन सब के लिए होगा। और स्पेशली जो DEO पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, उनके लिए ज़्यादा है वो, ठीक है ना। और जो बेस्ट बुक्स हैं, अगर आप कहें कि SSC CHSL के बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, तो वो अभी आपको, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपके सामने बेस्ट बुक्स आ जाएंगी, जो कि पब्लिशर का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, ठीक है ना। SSC CHSL 10+2 टीयर 1 प्रैक्टिस सेट्स एंड सॉल्व पेपर। सॉल्व पेपर क्या कि जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हो चुके हैं SSC CHSL का प्रीवियस ईयर जो हो चुका है उनका भी सॉल्व पेपर इसमें है, प्रैक्टिस सेट प्लस सॉल्व पेपर। काफ़ी अच्छी किताब है, आप खरीद सकते हैं। इस पर लिंक पर क्लिक करके ये देखिए, काफ़ी सही है। SSC CHSL टीयर 1 2022 एंड 23, जो कि लेटेस्ट पैटर्न और सारी उस पर डिपेंड है। इसको क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, हाँ ऊपर देते, कई सारी चीज़ें रहेगी, कट ऑफ रह गया, सैलरी हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं। जो SSC CHSL का जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, SSC CHSL का जो टीयर 1 एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरह है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं।
वो क्या है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जीके, जिनमें क्वेश्चंस जो है 25-25 क्वेश्चंस आते हैं और जो 50-50 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है, ठीक है ना। और इसको आपको टोटल जो टाइम मिलता है, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलती हैं ओवरऑल। जो SSC CHSL Tier 2 एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरह है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसमें ऐसे राइटिंग और आपका एप्लीकेशन राइटिंग और आपका लेटर राइटिंग होती है। टॉपिक क्या क्या मतलब वहाँ पे मिलेंगी आपको, ऐसे राइटिंग, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या क्या होगी, आप उसमें दोनों लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब कोई सा भी इनमें से कर सकते हो आप। टाइम ड्यूरेशन, आपको टाइम कितना दिया जाएगा, इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगी। मैक्सिमम मार्क्स, इसके जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे आपको। जो मोड होगा वो पेन एंड पेपर मोड होगा, सीधी सी बात है। जो अगर लिखा जाएगा तो वो पेन एंड पेपर मोड में लिखा जाएगा, कोई टाइप करके नहीं करने वाला। टाइपिंग का जो काम है वो Tier 3 में आएगा। ये रहा, आ गया Tier 3। जो SSC CHSL Tier 3 एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरह है। टेस्ट क्या क्या होंगे, इसमें 2 टेस्ट होंगे आपके, एक होगा टाइपिंग टेस्ट, दूसरा होगा स्किल टेस्ट, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए होगा। क्राइटेरिया देखें तो टाइपिंग टेस्ट जो है आप कोई सा भी एक चुन सकते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम के लिए आपको 35 वर्ड्स पर मिनट आने चाहिए, ठीक है ना, मतलब टाइप होना चाहिए, आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए। और जो हिंदी है, हिंदी के लिए कम है, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें मात्रा वगैरह लगाने में, वो सारी चीज़ें करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके लिए 5 वर्ड्स थोड़े कम दिए गए हैं, मतलब हटा दिए गए, सिर्फ 30 हैं उसके लिए। और इंग्लिश के लिए 35 है, 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। और एग्ज़ाम सिलेबस क्या होने वाला है इसका, मतलब SSC CHSL का हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स देख ली, सारी चीज़ें देख ली। अब उसके बाद देखते हैं इसमें जो सिलेबस आएगा वो सिलेबस क्या क्या आने वाला है इसमें। तो Tier 1 का सिलेबस देखते हैं। Tier 1 में जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो चारों सब्जेक्ट्स का एक एक करके चैप्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या चैप्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपका जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपका एनालॉजी का चैप्टर आएगा, उसके बाद नंबर और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ मतलब नंबर सीरीज़ और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़, ठीक है ना। इसमें आपके क्वेश्चंस जो हो सेमेंटिक सीरीज़, नंबर सीरीज़ एंड फिगर सीरीज़, इन सब पे बेस्ड आएंगे। उसके बाद स्लोगिज्म पे आ जाओ। स्लोगिज्म में आपके स्लोगिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग, मतलब इसमें डेफिनेशन दे रखी है स्लोगिज्म की। उसके बाद डायरेक्शन एंड रैंकिंग, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग और मिसलेनियस। ये जो है आपका रीजनिंग का सिलेबस है, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद आगे आप जीके पे, जीके का सिलेबस क्या होने वाला है। जीके का सिलेबस आपके सामने दे रखा है। करंट अफेयर्स आता है इसमें, स्टैटिक जीके आती है। स्टैटिक जीके काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है। उसके बाद साइंस पे आ जाओ। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अब आपका स्पेस एंड डिफेंस इन इंडिया, जो कि इसरो है या फिर आप कह लो DRDO है, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि साइंस में ही आ जाते हैं। अदर्स में आपका इंडियन हिस्ट्री भी काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो एंशिएंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज़ जो खास होने वाली है वो है कंप्यूटर बेसिक्स। इसके अंदर जो मतलब जीके जो है उसमें कंप्यूटर बेसिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शॉर्टकट कीज़ पे आ गए और फुल फॉर्म्स पे आ गए, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आते रहते हैं कंप्यूटर के, जिसका हमारी जो क्लासेस हैं अभी शुरू होने वाली हैं कंप्यूटर की, जो कि आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद जो मैथ है, मैथ का क्या सिलेबस होने वाला है, नंबर सिस्टम चैप्टर आएगा। उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस चैप्टर आएगा, अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसी तरह इंग्लिश का सिलेबस है। और SSC CHSL Tier 2 जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, जो अब ये तो हो गया Tier 1 का पूरा, Tier 1 का हो गया। अब Tier 2 पे आते हैं। Tier 2 में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। Tier 2 में जो सिलेबस है वो आपके सामने इस तरह दिया गया है। जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको, जैसा कि पहले ही बताया मैंने आपको, वो 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। जो मैक्सिमम टाइम है वो 60 मिनट्स है। लेटर राइटिंग जो है वो आपको 150 से 200 वर्ड्स में करनी है, मतलब 150 से 200 वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम मतलब हमारे हिसाब से आप जो हैं उसमें अगर 180 वर्ड्स रखते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है, जो कि काफ़ी बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद ऐसे राइटिंग के लिए क्या है कि 200 से 250 वर्ड्स होने चाहिए। इसमें ऐसे राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है।
जो टॉपिक्स हैं लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग के लिए, जो अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रही हैं, उसको हमने दे रखा है इसमें, आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग, जिसमें कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी, application for the post of a manager, assistant clerk, etc. in a company, complaint letter regarding trouble faced by common people like the state traffic near your locality। ये सारी टॉपिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो हमारा ब्लॉग ओपन करके। उसके बाद ऐसे राइटिंग में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमारी टीम ने डिस्कस करके ये निकाली है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं CHSL टीयर 2 के लिए। इसमें आपकी पॉलिटिक्स आती है, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, ठीक है ना, सोशल इश्यूज, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और उसके बाद एनवायरनमेंट। ये जो है काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। उसके बाद मतलब टीयर 1 हो गया, टीयर 2 का सिलेबस हो गया। अब टीयर 3 के सिलेबस पे आते हैं। टीयर 3 का जो सिलेबस है वो पोस्ट वाइज थोड़ा अलग अलग है। जो DEO के लिए, DEO जो पोस्ट होती है उसके लिए जो टीयर 3 है, टीयर 3 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब अगर आपके टीयर 1 में और टीयर 2 में अच्छे नंबर आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, तो टीयर 3 ज़्यादा डिपेंड नहीं करता आपके पास और फेल पे, ठीक है ना। और जो DEO पोस्ट इन कैग में आपका ये है, कैंडिडेट्स शुड possess a data entry speed of 1500 key depressions per hour on the computer. You will be given printed matter in English which they have to type on the computer. The test is for 15 minutes and candidates should have a minimum speed of 3700 मतलब 3700 से लेके 4000 तक की आपकी स्ट्रोक्स पर की डिप्रेशंस होनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। टाइपिंग टेस्ट पैटर्न फॉर LDC, JSA एंड PA एंड SA वो ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब तीनों एग्जाम्स हो गए, तीनों टीयर्स हो गए। उसके बाद जो होता है वो प्रोसेस आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे यहाँ पे हमने लिस्टेड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। इसमें जो है आप वोटर ID कार्ड एज अ आइडेंटिटी कार्ड ला सकते हो। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड ला सकते हो। अगर मतलब आधार कार्ड तो खैर कंपलसरी हो है ज़्यादातर। उसके बाद आप आ जाओ पैन कार्ड ला सकते हो आप, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल ID, कॉलेज ID। एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स का होता है जो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो वेबसाइट पे, SSC की जो बोर्ड वेबसाइट पे, उस पर अगर आप अपलोड करते हो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। इसी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। द कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट द बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरीली, मतलब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पे जमा करने ही करने हैं, जैसे कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अगर 12th का आप सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा नहीं करोगे तो ये कोई पोस्ट आपके लिए मायने नहीं रखेगी, क्योंकि जो पोस्ट है इसको CHSL बोलते हैं 10+2, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि क्लास 12 बेसिस है, ठीक है ना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द एस्पिरेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको कट ऑफ में काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो मिलती है आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे बेस्ड। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, इसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2018 की दे रखी है जो कि टीयर 1 की है, वो आप देख सकते हैं। 2018 में काफ़ी कम गया था जो कट ऑफ है। हर साल क्या होता है एग्ज़ाम्स की कट ऑफ बढ़ती रहती है और कई बार क्या होता है कि घटती भी रहती है, लेकिन अब जो ग्राफ चल रहा है इस टाइम पे SSC में वो बढ़ते क्रम में चल रहा है। मतलब अगर आप मेहनत करते हो 6 महीने 7 महीने ढंग से तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 6-7 महीने में पहले या दूसरे अटैम्प्ट में या तीसरे अटैम्प्ट तक आप नहीं कर पाए तो उसमें आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाती हैं। वो कैसे बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर साल बच्चे जो है 12th पास आउट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इस साल बहुत सारे बच्चों ने पास आउट किया और अगले साल भी बच्चे पास आउट करेंगे। अगर आप 2 साल या फिर 6 महीने में अगर आप नहीं कर पाते तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि जो ग्राफ है कंपटीशन का वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कट ऑफ हो गया। कट ऑफ के बाद जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड जो मैंने डेट बताई थी आपको, वो जो है आपको जनवरी के लास्ट वीक में मिल जाएगा एडमिट कार्ड। उसके बाद आंसर की ज़्यादातर जो SSC की आती है वो एग्ज़ाम के 45 दिन के अंदर आ जाती है, मतलब ऑनलाइन आ जाती है और वो 5 से 10 दिन के लिए वहाँ पे होती है। आप डाउनलोड करके अपना देख सकते हो। रिज़ल्ट के लिए भी अभी टेंटेटिव डेट नहीं आई है, वो बता देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बता चुके हम। अब आपको
जो एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2022 के लिए अप्लाई कैसे करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके होम पेज पे जाके आप लॉगिन करोगे यूजिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कोड। लॉगिन करोगे तब जब आप रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुके हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज़्यादातर यही सेम प्रोसेस होता है, आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। और एसएससी की एक खासियत है कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे आगे, जैसे एसएससी CHSL हो गया, आपका CGL हो गया, आपका MTS हो गया, जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे, SSC GD हो गया, उन सब का आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होंगे। और जैसे मान लो आप SSC CHSL के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसमें 12th तक के आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोडेड हैं, ठीक है। तो आपको 12th तक के डॉक्यूमेंट्स जो है दोबारा अपलोड नहीं करने। और अगर SSC CGL का नोटिफिकेशन आता है, आप उसके लिए अप्लाई करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट के जो आपकी मार्कशीट है सिर्फ वो अपलोड करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं करनी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा नहीं करने। और अगर आप चाहते हो अपडेट करना तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड वो सारा पढ़ सकते हो आप। बुक्स के बारे में अभी बता दिया आपको। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से रैपिड सीरीज बुक्स लाई गई हैं जो कि काफ़ी बेटर हैं। आप मतलब देख सकते हो उनकी जो सैम्पल PDF है, वेबसाइट पे जाके examcard.in पे जाके रैपिड सीरीज पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो बुक्स की सैम्पल PDF है, सैम्पल PDF में जाके कि रैपिड सीरीज किस तरह की है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह के हैं, डेटा किस तरह का है, इसके अंदर कंटेंट किस तरह का है, सारी चीज़ें। और आप यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। इस टाइम पे ऑफर चल रहा है रैपिड सीरीज़ पे। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रैपिड सीरीज़ और सारी बुक्स का, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि ये और वो सारी चीज़ें, तो वो देखते हैं जो व्हाट इज़ द SSC CHSL जॉब क्वालिफिकेशन। जो जॉब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए SSC CHSL के लिए, वो मैंने अभी आपको बताया था। वो 2 तरह की चाहिए आपको, पोस्ट वाइज चाहिए आपको। LDC के लिए कुछ और, DEO के लिए कुछ और, ऐसे करके। अब दूसरा क्वेश्चन है कि SSC CHSL जो है क्या ये बेटर है CGL से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। CHSL अलग चीज़ है, CGL अलग चीज़ है। CGL जो है थोड़ी हाई लेवल पे आती है, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, और उससे नीचे पे आती है CHSL, उससे नीचे आता है MTS। क्या SSC CHSL एक परमानेंट जॉब है? हाँ, ये एक गवर्नमेंट जॉब है, तो ऑब्वियस सी बात है ये परमानेंट होगी। उसके बाद विच जॉब इज़ बेस्ट इन SSC CHSL, जो कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि अगर हम SSC CHSL में मतलब तैयारी करें तो उसके लिए हमें कौन सी पोस्ट जो है हमारे लिए सबसे बेटर रहेगी। तो वो आपको बता दें, उसके लिए आपको जो LDC है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, या फिर जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये 2 पोस्टें काफ़ी अच्छी रहती हैं। ये इसकी सैलरी क्या होने वाली है, सैलरी आपको ऊपर डिस्कस ही कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो SSC CHSL का जो नोटिफिकेशन है आपको बताया था कि वो 5 नवंबर को रिलीज़ हो जाएगा। और जैसे ही वो रिलीज़ होता है आपको जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके साथ हम आएंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और हमारा ब्लॉग आप रिपीटेडली देख सकते हैं, सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स के बारे में, उसका सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक्स क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। धन्यवाद।